हाथों के अंदर जो है ना एक माला सी होती है। अब मैं उसको माला क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं पहले उसको तस्बीह समझती रही। मैंने कहा ये इतनी नेक खातून है कि ये तस्बीह हाथ में लेके फिरती हैं। फिर मैंने सोचा न्याजी साहब निकी जी तस्बीह अंजन अंजन फिरदे रहंदे ने। इनका प्लान ये है, और जिस पे राना सनाउल्लाह साहब भी बयान दे चुके हैं मुसलसल, कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। ये इंदिया दिया जा रहा है कि कोई ऑडियोज भी ऐसी हैं जिसमें पता चलेगा कि इमरान खान ने कहा था कि जाके तुमने जलाओ घिराव करना है। इन केसेस में इजाफा भी होता चला जा रहा है, और वैसे तो वो खुद कहते हैं कि किसी भी केस में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अब खुद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में बता दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि इमरान खान को हम गिरफ्तार कर लेंगे, और उसमें उन्होंने कहा है कि किसी नए मुकदमे की ज़रूरत नहीं। अब जब मैंने सर्च कर लिया तो पता चला कि ये तो मुसलमानों की चीज़ ही नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे मुझ पे इंकशाफ हुआ कि ये चीज़ जो है ये तो हिंदुओं के इस्तेमाल की है, हिंदुओं के जो आमिल होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पे जो मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, वो पता चला कि हिंदी में इसको कंठमाला कहते हैं। आजकल हालांकि डिजिटल तस्बीहां भी आई हुई हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं ना कि उतुमिया तस्बीह तो फिर विचुमिया कसबी, वो किस तरह आपको दिखाएंगे। तो बुशरा बीबी जब गई, तो जब ये आपको याद होगा पेशी पे जब इनके इर्द गिर्द वाइट कलर के वो बैनर्स और टेंट लगाए गए थे, तो उस वक्त वो अपना हाथ जब आके करती थी, और वो गदर फिल्म मुझे याद आ गई। तो वो था ना कि हाय वो उसका हाथ मेरे हाथ में छूट ना जाइए वो, तो उनके हाथों में जब मैंने देखा तो मैंने कहा शायद ये तस्बीह है। फिर मैंने सोचा ये तस्बीह हाथ में क्यों नहीं ली हुई, इसको फैशन के तौर पर इन्होंने बांधा हुआ, ये चक्कर क्या है। तो जनाब इसको मैंने जो है ना स्कैन करके इसको मैंने सर्च कर लिया, और ये जो कंठ माला होती है ये शक्ति रुद्रुक्ष इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं शक्ति रुद्रुक्ष। अगर आपको यकीन नहीं आता जाइए गूगल पे लिखिए शक्ति रुद्रुक्ष, लिखिए सॉरी मैं दोबारा बोलती हूँ, लिखिए आप जाइए गूगल पे लिखिए शक्ति माला, शक्ति रुद्रुक्ष कंठमाला। आप ये लिखेंगे आपके सामने ये माला आ जाएगी, इसके नीचे प्राइसेस भी आएंगी। $35 की है ये। तो ये बुशरा बीबी पहनती हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया कि शुफ शफ ये क्या क्या सिलसिला चल रहा है। ये कोई मुझे रूहानी खातून तो लगती नहीं है, और ख़ास तौर पे जो ये काला रंग पहनती है ना उसकी वजह से, क्योंकि ये जो नूरानी लोग होते हैं ये ज़्यादातर वाइट कलर को प्रेफर करते हैं, ब्लैक कलर को नहीं करते। इसीलिए शायद मैंने उसके तोड़ के लिए, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, मैं भी काले रंग का दुपट्टा लेकर आ गई हूँ। जी आप वहां जाना, ये वो ऑडियोज तो कोई बनाई जा सकती है। इमरान खान ने अपनी कई अभी तकरीरें की हैं, उसमें कई बार जिन्ना उसका जिक्र किया है, हमलों का जिक्र किया, तो कोई भी ऑडियो वहां से काट कूट के जोड़ी जा सकती है। इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, ऐसे किसी ट्रायल की कोई अहमियत नहीं होगी। बल्कि मैं यहाँ पे बड़ा बरादराना मशवरा देना चाहता हूँ। देखिए आजकल समझ नहीं आ रही इन लोगों को, जो भी इनको कोई अक्ल की बात समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑर्डर बड़े अब्बा जान का है, 7 समंदर पार से ऑर्डर है, तो जाहिर है उस पर अमल करना है। अभी पाकिस्तान में जो भी होता है डैमेज वो कोलैटरल है, बस अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ज़्यादा फिर भी कुछ समझाने की कोशिश तो करते रहेंगे। देखें ऑलरेडी जो नफरत का लेवल है, आप माने या ना माने, लोगों को डरा के आप थोड़ी देर के लिए चुप करा सकते हैं, स्कूलों को फोर्स कर सकते हैं कि वो आपके हक में बच्चों को बाहर खड़ा कर दें, कॉलेजेस को कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को फोर्स तो कर सकते हैं, अवाम का दिमाग नहीं बदल सकते। अगर ये बदला जा सकता, इसराइल फतह पा चुका होता और भारत भी कश्मीर में फतह पा चुका होता, लेकिन ये नहीं हो सकता। जबरदस्ती के सौदे होते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल का भी बता दूं कि नफरत का जो लेवल है, और मुझ पे नहीं यकीन आता, मैं एक बार फिर मशवरा देता हूं आपको, कोई भी रूप धार के पाकिस्तान के किसी बाजार में चले जाएं, किसी गली के नुक्कड़ पे खड़े हो जाएं, किसी कॉर्नर शॉप पे जाके पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों की क्या राय है, कौन पाकिस्तान की तबाही का असल जिम्मेदार है। लेकिन जो अभी यहां तक बात पहुंची है, अगर आप अपनी ही एक कैंगरू कोर्ट से इमरान खान को ट्रायल करके और एक जाली झूठा केस बना के सजा देने की कोशिश करते हैं, ये जो नफरत है ना, ये शायद वक्त के साथ साथ जो अभी है ये कम हो जाएगी, लेकिन तब कभी ना खत्म होने वाली नफरत पैदा हो जाएगी। हमारी बातें आपको जरूर बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। जिनके साथ आप खड़े हैं, इनके पाकिस्तान के साथ कोई मफादात नहीं जुड़े हुए। शरीफों जरदारियों का कोई मफाद पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि इनकी दौलत बाहर है, और ये बात ओवरसीज पाकिस्तानी बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहां पे दौलत अगर आपकी है, काम यहां पे है, जॉब यहां पे है, आप कुड़ते जरूर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन डायरेक्टली तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम तो कुड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए।
बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के बारे में। और बुशरा बीबी के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो अपने अजीज साहब के साथ नहीं रहती हैं। अलबत्ता वैसे वो जब नैब में पेशी के लिए जाती हैं तो उस वक्त वो कह देती हैं कि मेरे शौहर हैं, लेकिन असल में उनके शौहर कौन है ये किसी को नहीं पता। वो किस तरह से कि उनके FBI का जो डाटा है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे लगाएं मेरा एडिटर, लेकिन मैं एडिटर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी तमाम चीज़ों को ब्लर कर दें, लेकिन जहाँ पर बुशरा बीबी के शौहर का नाम लिखा हुआ आ रहा है ज़रा वो गौर से बल्कि जूम करके दिखाओ कि वहाँ पे खबर फरीद मानी का आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो शख्स अपने 3.25 साल की हुकूमत में अपनी गवर्नमेंट के दौरान अपनी ही बीवी के शौहर का नाम नहीं चेंज करवा सका, वो हुकूमत के अंदर क्या तब्दीली ला सकता था। मतलब हैरान हूं मैं। तो चलो खैर, पिंकी आंटी को वापस जाने में आसानी हो जाएगी, वापस डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। पहला ही नाल क्या होया, यानी कि समझ लें कि ये जो सारी डीले शिले हुई हुई है ना, इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हुई हुई हैं। और अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह ताला बचाए इस तरह की चीज़ों से। ये पिंकी आंटी जो है ना, इनसे बहुत ही डर लगता है। इनके पास मैंने सुना है कोई हमजाद शमजाद भी हैं। और ये भी सुनने में आया था कि एक दिन न्याजी साहब को जब पहली दफ़ा ये मिली थी तो इन्होंने हमजाद का जब दर्शन कराया तो न्याजी साहब जो है बेहोश हो गए थे, और उसके बाद से वो असल में मुर्शिद के कायल हुए थे। और फिर बाद में उनको पता चला था कि मुर्शिद जो है वो खातून तो होती नहीं है। ये वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि 2 से 3 हफ्तों में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये भी उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं और उनको इन्हीं केसेस में गिरफ्तार किया जाएगा। ना सिर्फ ये कि जी ये दहशतगर्दी के मुकदमात है जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है, बल्कि साथ उन्होंने भी कहा है कि आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल, फौजी अदालत में इनका मुकदमा चल सकता है। इससे पहले वजीर कानून ये कह चुके हैं आजम नजीर तारड़ कि अभी तक फौज की तरफ से इमरान खान साहब की हवालगी नहीं मांगी गई या उनके आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में केस की बात अभी तक नहीं की गई। ऑलरेडी दर्ज मुकदमात हैं, उनमें जो हमें एविडेंस मिला है, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उस एविडेंस के तहत ये हमें पूरा यकीन हो गया है कि 9 मई को जो भी आर्सन वायलेंस जो भी हुआ उसकी जो प्लानिंग है उसमें इमरान खान साहब शरीक थे। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। वैसे तो ये हुकूमत अदालत में यास्मीन राशिद साहबा की इन्वॉल्वमेंट की भी सबूत नहीं दे सकी और उनको जज ने डिस्चार्ज कर दिया। फिर एक और मुकदमे में इन्होंने पकड़ा और जो बाकी लोग थे उनको इन्होंने अदालत ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और उनका जुडिशल रिमांड कर दिया। तो ये जो बड़ा एक एविडेंस पेश किया पंजाब हुकूमत ने वो टेलीफोन कॉल्स हैं, लेकिन टेलीफोन कॉल सिर्फ ये बताती हैं कि कॉल हुई। टेलीफोन कॉल्स ये नहीं बताती कि कंटेंट क्या था। क्या कोई ये कह रहा था कि हमला करो या ये कह रहा था कि हमला ना करो। सारे के सारे हाथ मलते रह जाएंगे। किंग्स पार्टी भी, तरीन की भी पार्टी हाथ मलती रह जाएगी। आप देखें तो सही, ये 12 अगस्त को जा रहे हैं, 12 अगस्त से को केयर टेकर्स आ जाएंगे। अच्छा। जिस तरह माशाल्लाह इन केयर टेकर्स के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर्स के 90 दिन पूरे नहीं हुए, उसी तरह जो है केयर टेकर्स टेक्नोक्रेट आएंगे। अब जमातों के नहीं आएंगे। अब आप देख लेना, अब आप देख लेना इन जमातों के साथ भी जो होने जा रहा है, इन जमातों के साथ भी जो होने जा रहा है, आप देखेंगे कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे। और टेक्नोक्रेट्स जो है वो फिर जाहिर है कि इन जमातों के साथ जो बहुत खुश हो रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं, इनके साथ भी जो होने जा रहा है, इनकी सोच है इसलिए क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है खोसा साहब, जरा बता दें क्या होने जा रहा है। देखें, ये तो बाहर हो जाएंगे 12 अगस्त के बाद। हाँ, नेचुरली बाहर हो जाएंगे 12 अगस्त से। तो एक दिन आगे नहीं असेंबलियां चल, अगर असेंबली नहीं है तो ये वजारत उज़्मा भी नहीं है, वजारत आला भी नहीं है। ठीक हो गया। वो 2 सूबे जो बाकी रह गए उनमें नहीं होगी हुकूमत। अब आ जाएंगे केयर टेकर। आप लिख लें, केयर टेकर जो है आपके बनेंगे टेक्नोक्रेट्स, किसी और की मर्जी के बनेंगे। अच्छा। और टेक्नोक्रेट्स बन के फिर इन पे भी वही होगा। तो इसका मतलब है केयर टेकर सेटअप राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मुशावरत से नहीं बनना। अरे बाबा, आपको ख्याल है कि राजा रियाज और ये जो है अपना माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब बनाते हैं। बाहर कैफ जाने दें, ना करें, आप पर भी हर्फ आएगा, मुझ पे भी आ जाएगा।